HMPV, इस वायरस के बारे में हम सभी सुन रहे हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये उसी वायरस का नया म्यूटेशन है जिसकी पहली बार पहचान वर्ष 2001 में हुई थी और इसका मतलब है ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस। और अभी इससे नॉर्थ चाइना के बहुत से शहर प्रभावित हो रहे हैं। चीन में आए इस नए वायरस HMPV की पहचान ने चिंता बढ़ा दी है। चाइना में हालात इतने खराब हैं कि वहां हॉस्पिटल्स में पैर रखने की जगह नहीं है। सभी हॉस्पिटल्स इस वायरस से पीड़ित व्यक्तियों से भरे पड़े हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे वहां के लोगों की डेथ के आंकड़े भी डराने वाले हैं। पूरी दुनिया ये जानने की कोशिश में है कि क्या चाइना पहले की तरह इस वायरस को भी छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो भी अपडेट मिल रही हैं वो कितनी सही हैं, इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है, ये बात भी अभी कोई कंफर्म नहीं है। कोविड का पहला केस 17 नवंबर 2019 को चाइना के ही वुहान शहर में मिला था और चाइना ने ये खबर पूरी दुनिया से छिपा कर रखी थी और आज फिर से चाइना इस सच्चाई को छिपा रहा है। पहले भी चाइना ने कोविड के केस में अपना नाम स्वीकार नहीं किया था और आज फिर से वही हो रहा है। अभी 26 दिसंबर को ये बात सामने आई थी कि वहां के कुछ शहरों के लोगों को कुछ फिजिकल तकलीफें हो रही हैं, लेकिन वायरस के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। कोविड की तरह ही ये वायरस इंसानों से इंसानों में फैल सकता है और काफी गुना तेजी से फैलता है। इसके अलावा इसके लक्षण जो हैं वो कोविड की तरह ही हैं। कोविड का संक्रमण जहां बच्चों के साथ साथ बड़े बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन ये जो वायरस है वो 5 साल से छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। और इस वायरस का सबसे जो खास लक्षण है वो ये है कि ये वायरस फैलने में कोविड से भी ज़्यादा तेजी से फैलता है। जब कोविड-19 दुनिया में आया था तब बहुत सी वीडियोस मैंने अपने ज्योतिष के पैरामीटर के आधार पर अपलोड किए थे। हालांकि इससे पहले किसी को भी इसके इतने भयानक परिणाम का अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में हम सभी ने इस पर रिसर्च की कि किस तरह से ये फैलता है और कौन-कौन से ज्योतिष के पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस समय भी मैंने कहा था कि 2025 में एक बार फिर से नए वायरस को लेकर डराने वाले हालात बनेंगे। वो सब वीडियोस आप चैनल पे देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन डरना सबको चाहिए। हर परिस्थिति से डरना और फिर संभलना भी चाहिए। देखिए वायरस के लिए कुछ खास राशियां, कुछ खास ग्रह गोचरीय स्थिति जिम्मेदार होती है। जब जब ऐसे ट्रांजिट बनते हैं तब तब स्थिति भयावह हो जाती है। कोई भी वायरस हो वो हमेशा वातावरण में होता है, हम सभी जानते हैं। और वो वायरस या कोई भी वायरस हो वो हर बार अपने नए म्यूटेशन के रूप में सामने आते हैं। वो तब सामने आता है जब हमारा नेचर बदलता है, जब हमारी प्रकृति बदलती है। लेकिन वायरस कॉमन वायरस ही होते हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। नॉर्मली हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता ही रहता है। इन सब के लिए कोई ना कोई वायरस जरूर जिम्मेदार होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, फीवर या नोज के एरिया में कभी कोई ना कोई इन्फेक्शन होता ही रहता है, या कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब के लिए कोई ना कोई वायरस जिम्मेदार होता ही है। ज्योतिष से अगर हम इसे समझें तो हम जानते हैं कि कोई भी वायरस हो वो या तो हवा में होता है या फिर ग्राउंडेड होता है। तो ऐसे में किसी भी वायरस को देखने के लिए आप वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियों को देख सकते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व और जल तत्व की राशियों में इनका विकास नहीं होता। पृथ्वी तत्व की जो भी राशियां होती हैं वो होती हैं वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। और मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये वायु तत्व की राशियां होती हैं। इन राशियों के हेल्प से हम जान सकते हैं कि किसी भी वायरस के फैलने में इन राशियों का रोल कैसे देखा जा सकता है। वृषभ राशि जहां माउथ को रिप्रेजेंट करती है, हमारे खाने पीने को शो करती है।
जबकि कन्या राशि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करती है, हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी रोग को बढ़ने के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जा सकता है। मकर राशि जो है वो हमारे स्केलेटन सिस्टम को, हमारी बोन्स, हमारे जॉइंट्स, हमारे नी और हमारे टीथ को रिप्रेजेंट करती है। वहीं वायु तत्व की राशियों में किसी भी वायरस को फैलने में, उसको स्प्रेड होने के लिए हम देख सकते हैं। जैसे मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि होती है, लोगों से मिलने जुलने की राशि होती है। तुला राशि जो पब्लिक प्लेस की राशि होती है, जहां लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। और कुंभ राशि जो शनि की राशि होती है और रोग को बढ़ाती ही है। इन सभी राशियों में मिक्सिंग होने के गुण ज्यादा होते हैं, जो किसी भी पदार्थ में मिक्स हो जाते हैं या हवा में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। किसी भी तरीके का फ्लू हो या फिर किसी भी तरीके की संक्रमण की बीमारी हो, वो पृथ्वी तत्व या वायु तत्व की राशियों के साथ ही ज्यादा देखने को मिलती है। ग्रहों की अगर बात करें तो राहु सबसे पहले दिमाग में आता है, क्योंकि राहु वायरस होता है, जबकि केतु बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा मरकरी का रोल भी देखा जा सकता है। केतु और मरकरी किसी भी वायरस को स्प्रेड होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही आप जुपिटर को भी देख सकते हैं, जो जीव के रूप में देखा जाता है। शनि जो रोग को या फिर बीमारी के लिए देखा जाता है, बीमारी का कारक होता है। इसके अलावा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ग्रहण का समय भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी जो ग्रह गोचरीय स्थिति बनी हुई है, उसमें डरना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ संभलना भी जरूरी है। जब तक जुपिटर का रिलेशन राहु केतु से नहीं बनेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही जुपिटर का संबंध किसी भी तरीके से राहु केतु के साथ होता है, तो स्थिति भयावह हो सकती है। अभी आप देखिए मार्च में जब जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु चारों ही अपनी राशि बदलेंगे, उस समय का अनुमान हम सभी लगा रहे हैं कि किस तरीके के हालात देश दुनिया में हो सकते हैं। तब आप देखिए राहु कुंभ राशि में जाएगा, जुपिटर अतिचारी होकर मिथुन और कर्क राशि में गोचर करेंगे और शनि मीन राशि में जाएंगे। तब जुपिटर का रिलेशन राहु से बनेगा। उस समय हम सभी को संभलना होगा। वैसे भी 2025 का साल थोड़ा डराने वाला तो है ही। भारत की भी अभी मंगल की दशा आने वाली है और मंगल इस कुंडली में 12th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है। जब भारत के चार्ट में मंगल में राहु और मंगल में जुपिटर का पीरियड होगा, उस समय परेशानी तो भारत में भी दिखती है। जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई देता है। तो 2025, 26 और 27 में बीच बीच के समय के अंतराल में बार बार परेशानियां सुनने को मिलेगी, लेकिन उन्हें कंट्रोल भी कर लिया जाएगा। और इस समय केवल वायरस ही नहीं बल्कि कोई और परेशानियां भी भारत को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जैसा कि मैं लगातार आपको बताती आ रही हूँ। बस आपको ध्यान देना होगा अपनी मानसिक और शारीरिक हेल्थ का। मेडिटेशन, ध्यान, साधना इस समय बहुत जरूरी है, जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। वैसे भी 2025 का ये समय स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है, तो समय के साथ आपको चलना होगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।